हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 87 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 185 वीडियोस सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की आ चुकी है, मींस कंप्यूटर की आ चुकी है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। समझिए, निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग उच्च स्तरीय भाषा स्रोत कोड में अनुवाद करने के लिए किया जाता है। देखिए ऑप्शन क्या है, कंपाइलर, असेंबलर, एडवेयर, स्पाईवेयर। तो ये दोस्तों देखिए यहां पे ये तो है, क्या है हमारे पास, ये वायरसेस हैं। ठीक है, ये क्या है, वायरस है, इनको छोड़िए आप। आइए ऊपर, कंपाइलर। कंपाइलर इसका ऑप्शन बेस्ट सही होगा। कंपाइलर मैंने बताया था, जैसे कि कंपाइलर क्या है उसको समझिए। हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट टू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज, मतलब कि ये पूरा का पूरा एट अ पेज, मतलब जितना भी सोर्स कोड है एक ही बार में वो कन्वर्ट कर देता है एक पेज में। समझिए, तो मीन्स कि फिर इंटरप्रेटर क्या है, इसी तरीके का एक दूसरा आता है दोस्तों, वो होता है इंटरप्रेटर। क्या है, इंटरप्रेटर। अब ये क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों, इसका समझिए, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ये क्या काम करता है दोस्तों, ये भी जो है ट्रांसलेटर है जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा हुआ दोस्तों, वो कंपाइलर हुआ, कंपाइलर। लेकिन इंटरप्रिएटर जो पॉपुलर हुआ दोस्तों, वो प्रोग्रामर के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, प्रोग्रामर के लिए हुआ। क्यों, क्योंकि प्रोग्रामर दोस्तों हर एक लाइन में जब उनको एरर और ये सब चीजें मिलता है तो उनके लिए ये बेस्ट साबित हुआ। कौन सा दोस्तों, इंटरप्रेटर। अब यहां पे देखिए असेंबलर क्या है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, असेंबली से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट के लिए, मींस मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट के लिए, मींस 01 लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का प्रयोग हुआ। ये क्या है दोस्तों, ये है एक ट्रांसलेटर, ये भी ट्रांसलेटर, ये भी ट्रांसलेटर। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ट्रांसलेटर है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं या फिर यहीं पे नीचे लिख दो। असेंबली लैंग्वेज दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज ये है सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। ठीक है, जो दोस्तों न्यूमोनिक कोड में लिखी गई भाषा थी उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने के, मींस मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का प्रयोग किया गया। समझ में आया, पहला क्वेश्चन हवा में उड़ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following takes one statement of a high level language program at a time and translate it into machine instruction which is immediately executed, निम्नलिखित में से कौन एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंध रखता है और मशीन के निर्देशों में अनुवाद तुरंत कार्यान्वित होता है। क्या है, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रिएटर है कि लोडर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इंटरप्रिएटर हुआ। क्या कहा है ये चीज का समझ लेना, दोनों में अंतर देखिए। यहां पे निम्नलिखित में से कौन एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज के कथन से संबंध रखता और मशीन के निर्देशों को अनुवाद करता। मींस कि मैंने इंटरप्रिएटर को क्या बताया था दोस्तों, इंटरप्रिएटर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। समझ में आया, कैसा मैंने बताया था दोस्तों, लाइन बाय लाइन ये कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन, जो प्रोग्रामर के लिए बहुत ही फेमस है। यही तो यहां पे लिखा है, ये देखिए,
कौन सा एक समय में एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज, ठीक है। यहां पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, यहां से आपको और क्लियर हुआ, यही होता है दोस्तों लाइन बाय लाइन, ठीक है, समझ में आया। आप सेंटेंस को अच्छी तरीके से पकड़िए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहीं पे अगर देखिए असेंबलर तो जान गए हैं, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर मतलब पेज बाय पेज, ये एट अ टाइम किसमें, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, पेज बाय पेज के लिए कंपाइलर का हम यूज करेंगे, ठीक। लोडर लिंकर जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following software is are also called language processor? निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है? तो अब देखिए हमारे जितने भी कंपाइलर होते हैं वो सब लैंग्वेज प्रोसेसर कहे जाते हैं। इतनी बात आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसके ऑप्शन में चलते हैं। देखिए पहला है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये तो बिल्कुल आउट हो गया दोस्तों, ये है ही नहीं होगा। ये सब तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये एक्सेल की बात करेगा, ठीक है, समझ में आया, आउट हो गया। यहां पे हार्डवेयर नहीं होगा। असेंबलर एंड कंपाइलर, बिल्कुल, अगर यहीं पे इंटरप्रिएटर, असेंबलर एंड कंपाइलर, वो भी सही हो जाता। मींस कि मैंने अभी अभी क्या बताया, जितने भी कंपाइलर होते हैं उसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीए नहीं, ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following translate a program written in a high level language into machine code? सारे के सारे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, सभी को आज देख लेंगे। यहां पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति उच्च स्तर पर प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करती है? असेंबलर करती है, कंपाइलर करता है, कन्वर्टर करता है कि ट्रांसलेटर करता है? बिल्कुल करेक्ट, कंपाइलर, ठीक है। देखिए कौन सी युक्ति उच्च स्तरीय, मतलब कंपाइलर का क्या आपने बताया कि कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज, मतलब कंपाइलर जो है एट अ टाइम में एक ही समय में एक एक पेज को कन्वर्ट करता चला जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज, फंक्शनल लैंग्वेज मतलब कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है। क्या जानी जाती है? प्रोसीजरल लैंग्वेज जानी जाती है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जानी जाती है, कि इंपरेटिव लैंग्वेज की लो लेवल लैंग्वेज। देखिए यहां पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में आता क्या है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में सी हैच, C++, जावा, पास्कल, बेसिक, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। समझिए हमारा जितनी भी अच्छी लैंग्वेजेज है दोस्तों, वो सभी की सभी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। समझ में आया? अगर प्रोसीजरल लैंग्वेज होगी दोस्तों तो वे बहुत ओल्ड, मतलब मशीन लैंग्वेज की एक तरीके से आप बात फिर करने लगोगे, ठीक है। तो वो नहीं, उस पे नहीं आपको जाना है। आपको जितनी भी आपकी फेमस लैंग्वेजेज हैं वो सभी की सभी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा है कि फंक्शनल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को दोस्तों ही फंक्शनल लैंग्वेज बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? फंक्शनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। समझ में आया? यहां पे लो लेवल लैंग्वेज को और क्या नाम है? मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का क्या और नाम है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। और 0-1 का भाषा भी इसे कहा जाता है। समझ में आया? मीन्स की पांचवा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज, लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है प्रोसीजरल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इंपरेटिव लैंग्वेज की नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका भी डी ऑप्शन सही है। यहां पे देखिए, हाँ इसका मैंने क्या बता दिया, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या होती है? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कौन कौन से, सी, सी प्लस प्लस, सी हैच, ठीक है, जावा, बेसिक, पास्कल, ये सभी के सभी दोस्तों जितनी भी फेमस लैंग्वेज है, पाइथन वगैरह, सभी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में आती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि फिर प्रोसीजरल लैंग्वेज से क्या प्रोसीजरल लैंग्वेज अच्छी होती है कि नॉन प्रोसीजरल, तो दोस्तों नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज वो अच्छी होगी कंपैरिजन टू प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Assembler is a program that translate the program form. Assembler एक प्रोग्राम है जो अनुवाद करता है प्रोग्राम, अनुवाद करता है प्रोग्राम। किस में प्रोग्राम को अनुवाद करता है? हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली, असेंबली टू मशीन, कि मशीन टू असेंबली, की मशीन टू लो लेवल। तो अभी अभी मैंने बोला कि असेंबली टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मींस कि 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, मींस बी ऑप्शन सही है। असेंबलर, असेंबलर एक ट्रांसलेटर है दोस्तों, वो देखिए वहां पे लिखा है। असेंबलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। और असेंबली लैंग्वेज दोस्तों कब आई थी? ये सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है। यहां से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप याद कर लीजिए। ये लैंग्वेज है जो किस में लिखी गई है? न्यूमोनिक कोड में लिखी गई है। याद कर लीजिए, किस में? न्यूमोनिक कोड में, ऐसे आपको लिखा मिलेगा, न्यूमोनिक कोड में, न्यूमोनिक कोड में लिखी गई लैंग्वेज है। समझ में आया? उसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज किया जाता था। नेक्स्ट में चले। द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, मतलब कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है, डैश कहलाता है, कंपाइलर कहलाता है, इंटरप्रेटर कहलाता है, असेंबलर कहलाता है कि कंपैरेटर कहलाता है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, असेंबलर कहलाता है। अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है कि कन्वर्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है वही क्या है? असेंबलर ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है दोस्तों? असेंबलर, असेंबलर एक ट्रांसलेटर है। असेंबलर क्या है दोस्तों? ये एक ट्रांसलेटर है। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a assembly language dash are used to represent operation codes. असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है। अल्फाबेट्स, स्यूडो कोड्स की न्यूमोनिक्स की सिंबल्स। तो दोस्तों अभी अभी मैंने बता दिया कि न्यूमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है। मतलब असेंबली लैंग्वेज किस में लिखी जाती थी? तो असेंबली लैंग्वेज दोस्तों वो न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती थी। किस में लिखी जाती थी? न्यूमोनिक कोड में, न्यूमोनिक कोड में लिखी जाती थी, जिसको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज किया जाता था। तब वो मशीन भाषा में कन्वर्ट कर पाता था, मींस 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, जो कि कंप्यूटर समझने योग्य लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। असेंबली लैंग्वेज इज, अब आया क्वेश्चन और भी अच्छा। क्या है असेंबली लैंग्वेज? मतलब मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बिल्कुल गलत है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज बिल्कुल सही है।
ठीक है, देखिए बी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, लेकिन और भी ऑप्शन आप देख लिया करिए, पढ़ लिया करिए, क्योंकि शायद इससे अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाए। तो मशीन डिपेंडेंट भाषा हाई लेवल लैंग्वेज की लैंग्वेज विच रिक्वायर इंटरप्रिएटर, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a programming which among the following is are the parts of functional header, प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में से कौन फंक्शन हेडर के भाग हैं? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट की बोथ। अब ऑप्शन देखिए, ये तीनों होने चाहिए दोस्तों, रिटर्न टाइप भी होता है, फंक्शनल नेम भी होता है, पैरामीटर लिस्ट होता है। यहां क्या बोला कि प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित पे कौन सा फंक्शनल हेडर के भाग हैं, तो ये तीनों हैं दोस्तों। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए, बोथ सी एंड बी, बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड ए, ऑल ए बी सी, तो कौन सा सही है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी सी। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, which refers to the function argument in the Python allow you to the skip argument or place then out of order because the Python interpreter is able to use the keyboard provided to match the values with parameters। पाइथन में फंक्शन तर्कों के संदर्भ में आप, मतलब यहां पे कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, तर्कों के संबंध में आप कीवर्ड, कीवर्ड तर्कों को छोड़ सकते हैं या उन्हें क्रम से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन द्विभाषीय प्रदान किए गए कीवर्ड का उपयोग मापदंडों के साथ मूल्यों से मेल खाने में सक्षम है। तो रिटर्न आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, ये देखिए मिल गया कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। पूरा का पूरा ये डिफिनीशन ही इसमें लिख दिया गया है, तो यहां पे आएगा दोस्तों कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम कंप्लीसिटी ऑफ द DFS इज V नंबर ऑफ द वर्टिसेस, E नंबर ऑफ द एजेस। तो DFS की टाइम कंप्लीसिटी क्या है? V वर्टिसेस की संख्या, E एडजेट की संख्या। तो देखिए ये सभी बाहर को ऐड कर दिया जाता है, जो एजेज होती हैं, E एजेज होती है, V वर्टिसेस होता है। देखिए जैसे ये नोड है दोस्तों, ये नोड है, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, तो इसमें ये क्या है? ये है वर्टिसेस, इसे बोलते हैं वर्टिसेस, और इसे बोलते हैं एजेस। इसे क्या बोलते हैं? इस वाले को इसे बोलते हैं एजेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो V+E, वो VC, नन ऑफ दिस। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं कुछ और इसमें थोड़ा सा डिटेल देता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं कि यदि ग्राफ की एडजेसेंट लिस्ट का प्रयोग करके हम इसे बनाते हैं, तो प्रत्येक नोड अभी सभी अपने एडजेसेंट एज की सूची बनाए रखता है। तो प्रत्येक नोड के लिए सभी, मतलब अपने नेबर लाइनर समय में केवल एक बार उसे हम क्या कर सकते हैं? हम सर्च कर सकते हैं। तो दिए गए ग्राफ में फिर सभी नोड एडजेसेंट लिस्ट के आकारों के योग, मतलब कि ER किनारों के कुल संख्या, मतलब E वर्टिसेस की संख्या। तो DFS की कंप्लेक्सिटी हो जाएगी इस तरीके। कैसे? DFS की कंप्लेक्सिटी जैसे OV है और प्लस OE है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? O कॉमन हो जाएगा और V+E हो जाएगा।
यही सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन। ठीक ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the programming language is written in the form of stream of bits? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी जाती है? बेसिक, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की मशीन लेवल लैंग्वेज? तो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज जितनी है वो लिखी जाती हैं किस में? वो लिखी जाती हैं आपके स्ट्रीम ऑफ बिट्स में। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी जाती है? तो हाई लेवल लैंग्वेज लिखी जाती है, ना कि असेंबली लैंग्वेज लिखी जाती है। समझ में आया। नेक्स्ट, which one of the following is computer high level programming language? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? देखिए यहाँ पे हाई लेवल की बात हो रही है। कोबोल, पास्कल, बेसिक, तो ऑल ऑफ दिए बेब ये सभी हैं दोस्तों, सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल का फुल फॉर्म लिख लीजिए, बहुत सारा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। देखिए यहाँ पे जो CO है उससे कॉमन बनता है, फिर बिजनेस, ठीक है, फिर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पास्कल, बेसिक सभी के सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम? तो देखिए अबंतु क्या है? अबंतु तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है दोस्तों? OS है, मतलब यही सही होना चाहिए। हाँ, कैल्सी, एक्सेल और विश कैल्सी, दोस्तों ये सभी के सभी तीनों जो हैं स्प्रेडशीट हैं। ठीक है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, लेकिन पहला वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पल्स है, फॉर्ट्रेन है, कि विजुअल बेसिक है, कि सी है? तो आप जानते हैं बिल्कुल से कौन सा है, फॉर्ट्रेन है। कब बनाई गई है? 1957 में। और किसके लिए बनाई गई है दोस्तों? ये साइंटिफिक और इंजीनियर मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह कैलकुलेशन के लिए यह फॉर्ट्रेन लैंग्वेज बनाई गई है। समझ में आया? कब बनाई गई है? 1957 में बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल यूज। ये देखिए दोस्तों, अभी अभी हम इसी को डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर्ट्रेन आ जाएगा। वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। EDP है, कोबोल है, कि RFID है कि फॉर्ट्रेन है कि? तो इसका कौन सा सही होगा? फॉर्ट्रेन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन, याद कर लीजिए, फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला देखिए, फॉर्ट्रेन, यहां से आपको ये जो फॉर है यहां से फॉर्मूला बनता है, और ये ट्रांस से क्या है दोस्तों? ये जो ट्रान है इससे ट्रांसलेशन बनता है। मतलब देखिए इतने बड़े का सिर्फ दो ही वर्ड से बन गया है। और ये कैसा लैंग्वेज है? ये किसके लिए यूज होती है? साइंटिफिक और मैथमेटिकल यूज के लिए बनाई गई है। और कब बनाई गई है? ये बनाई गई है 1957 में। समझ में आया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, Which of these is a scripting language? इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा है? ठीक, पास्कल है कि पल्स है कि x86 है कि CH है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पल्स है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is used for complex scientific calculation? जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। अभी अभी तो बोले फॉर्मूला ट्रांसलेशन मीन्स फॉर्ट्रेन,
बेसिक, कोबोल, पास्कल नहीं। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और ये कब आया था? फॉर्ट्रेन 1957 में साइंटिफिक और मैथमेटिकल के लिए यूज हुआ था। किसके लिए? साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल। ठीक है दोस्तों, साइंटिफिक और मैथमेटिकल के लिए ये यूज हुई थी। ये रहे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।